बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। अब देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होती है। जब किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है। तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। यानी कि ये जो कंडक्टर होगा जिसके थ्रू हम करंट पास करवा रहे हैं तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये जो फिनोमिना है इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी कि एक कंडक्टर है उसके थ्रू जब करंट पास होता है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। यह कंडक्टर इटसेल्फ कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये जो फिनोमिना है इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। अब हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। ये आपके पास एक कार्डबोर्ड है, एक गत्ता है, इसके अंदर आपने ये एक सुराख किया हुआ है। अब इसके अंदर से एक थिक कॉपर वायर, स्ट्रेट थिक कॉपर वायर जो है पास करवा देते हैं। और ये कार्डबोर्ड जो है इसके ऊपर हम ये कंपास नीडल रख देते हैं, कुतुबनुमा कंपास नीडल रख देते हैं। और आपको पता है कि कंपास नीडल जो होती हैं वो साउथ नॉर्थ स्टेबल होती हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ साउथ है। तो ये साउथ नॉर्थ जो है ये हमारी जो कंपास नीडल जो हैं वो रेस्टेड होती हैं, यानी कि स्टेशनरी जो होती हैं तो उनकी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ में होती है। तो अब ये सिचुएशन कुछ यूँ है कि हमने बैटरी लगाई हुई है लेकिन ये स्विच जो है इसको ऑफ रखा है। जब स्विच ऑफ होगा तो डेफिनेटली इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये जो कंपास नीडल रखी हुई हैं हमने वो नॉर्थ साउथ रेस्टेड होंगी, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। मीन यहाँ किसी किस्म का मैग्नेटिक फील्ड ये डिटेक्ट नहीं करेंगी कंपास नीडल। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ये स्विच जो है इसको ऑन कर देते हैं। अब ये देखें कि बैटरी का ये टर्मिनल जो है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट अब इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है तो हम देखते हैं कि जैसे ही हम इसका स्विच ऑन करते हैं तो कंपास नीडल जो है अपने आप को इस तरह एडजस्ट करती हैं कि वो एक सर्कल बना देती हैं। यानी कि ये हर जहाँ पे हमने कंपास रखी हुई है ये टेंजेंट बनाती हैं, ये टेंजेंट बनाती हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक सर्कुलर पाथ जो है डिफाइन करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने करंट कंडक्टर में से फ्लो करवाना शुरू किया तो इसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया है। और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर है, और इस तरह सर्कुलर है कि उसका सेंटर जो है वो लाई करता है इस वायर के ऊपर। यानी कि ये कोसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यानी कि इसकी लाइनें जो है कोसेंट्रिक बनती हैं। और इसका जो सेंटर है हर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन का वो एक्चुअली ये कंडक्टर जो है उसके ऊपर लाई करता है। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ये बैटरी जो है उसकी पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं। जब बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो कंपास नीडल है ये एग्जैक्टली 180 डिग्री जो है इसकी नीडल जो है वो रोटेट कर जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, यानी कि ये ऐसे समझ लें कि ऊपर से हम देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी, तो अब इसकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज हो गई। ऊपर से देखते हैं तो इसकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी रिवर्स हो जाता है। तो जब हम इसको ऑफ करते हैं दोबारा यहाँ या यहाँ इसको ऑफ करते हैं तो फिर ये जो हमारी जो कंपास नीडल हैं वो अपनी असली सिचुएशन में आ जाती है, यानी कि साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ जो है वो स्टेशनरी हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमने इस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकाला वो क्या है। पहली बात तो ये है कि जब किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर होता है, और उसका सेंटर जो है वो लाई करता है कंडक्टर के ऊपर जिसके अंदर से करंट जो है वो पास हो रहा होता है। और
दूसरी बात ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड उस वक्त तक रहता है जब तक करंट पास होता रहता है। करंट हम अपना बंद कर देते हैं, फ्लो उसकी स्विच ऑफ कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी खत्म हो जाता है। और तीसरी बात ये है कि अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाता है। यानी कि यहाँ देखें, ये हमारा क्लॉकवाइज अपना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था जब करंट की डायरेक्शन ये थी, लेकिन जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई है तो इसकी डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो भी रिवर्स हो गई है। अब इसकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की विद रिस्पेक्ट टू करंट हम मालूम कर सकते हैं। एक सो कॉल्ड हमने रूल बनाया हुआ है जिसको हम राइट हैंड रूल कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअली ये देखिए कि ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में आप राइट हैंड जो है उसका थंब इस तरह पॉइंट करते हैं, और ये देखें हमारी जो उंगलियां हैं वो इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही हैं। यानी कि मैंने इसको कंडक्टर को पकड़ा इस तरह कि मेरा थंब जो है वो करंट को डायरेक्ट कर रहा है, यानी कि इसका जो थंब जो है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ द करंट को, कंडक्टर के अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है। तो और मेरी उंगलियां जो हैं इस तरह अभी इसके अराउंड जो है वाइंड अप हो रही हैं, तो ये जो उंगलियां हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो उंगलियां इस तरह रोटेट करती हैं, इसके इर्द गिर्द कर्ल करती हैं ऐसे। इसका क्या मतलब हुआ कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, यानी कि करंट अपवर्ड की बजाय डाउनवर्ड आ जाता है, तो हम अपने राइट हैंड का जो थंब है उसको नीचे की तरफ लेके जाते हैं, तो ये देखें उंगलियां जो है वो इस तरह इसके अबाउट जो है वो सर्कल करती हैं। इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगी। तो यहाँ से हमने जो नतीजा अक्स किया कि नंबर 1, जब करंट फ्लो होता है मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाता है। और अगर हम देखना ये चाहते हैं कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह है, तो उसके लिए एक हम राइट हैंड रूल जो है वो डिफाइन करते हैं। उसमें ऐसा है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में कंडक्टर के अंदर उस डायरेक्शन में अपना थंब ले जाते हैं राइट हैंड का, तो उंगलियां जिस डायरेक्शन में कर्ल करती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कर्ल आपने बताती हैं। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर एक करंट कैरियर कंडक्टर जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। तो पहले हम ये देखते हैं कि फोर्स क्यों लगती है, और उस पे के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि कितनी फोर्स लगती है, यानी कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर एक करंट कैरियर कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ हो तो उसके ऊपर फोर्स क्यों लगती है और वो कितनी लगती है। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरियर कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको समझने के लिए पहले जो कुछ जो चीज़ें हम डिफाइन करते हैं उसको ज़रा चेक कर ले। पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी तरफ आ रही है उसकी लाइनें, तो हम उसको डॉट से शो करते हैं। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारी तरफ आ रहा है तो इस तरह इसको शो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, और इसके डॉट जो है वो यूनिफॉर्म है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जब यूनिफॉर्म होगा। और इसी तरह अगर मैग्नेटिक फील्ड हमसे अवे है, उसकी डायरेक्शन जो है हमसे अवे है, यानी कि उसकी लाइनें हमसे अवे जा रही हैं, तो उसको क्रॉस से शो करते हैं। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक और समझ लें कि जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ी थी कि पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज आउट होती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ टर्मिनेट होती हैं, इसी तरह हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें हैं वो नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं मैग्नेट के और साउथ पोल की तरफ टर्मिनेट होती है। जिस तरह यहाँ देखें कि ये अगर ये एन पोल है मैग्नेट का, ये एस पोल है, तो नॉर्थ से निकल रही हैं लाइनें और साउथ की तरफ जा रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर हम कहते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब ये यहाँ पे एन पोल है और दूसरी तरफ एस पोल है, तो लाइनें इस तरह जा रही हैं। और अगर इसको रिवर्स करते हैं, यानी कि इधर जो है एस पोल है दूसरी तरफ एन पोल है, तो लाइनें इधर जा रही हैं। तो ये जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड ये शो कर रहा है
कि लाइनें जो है मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हमसे अवे जा रही हैं, यानी कि इनवर्ड द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड है, और सॉरी आउटवर्ड द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड, ये लाइनें हमारी तरफ आ रही हैं। और अगर ये क्रॉस शो हो रहा है, यानी कि हम मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें जो हैं हमसे अवे जा रही हैं, मीन इनवर्ड द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड, ये आउटवर्ड, ये इनवर्ड। और इसी तरह यही नाम इस्तेमाल करते हैं सिंबल उसके लिए, करंट के लिए। मिसाल के तौर पर ये कंडक्टर है, तो हम कहते हैं कि इसका करंट हमारी तरफ आ रहा है, तो इसको डॉट से शो करेंगे। अगर हम ये शो करना चाहते हैं कि करंट हमसे अवे जा रहा है, तो इसके ऊपर क्रॉस डालेंगे, ये हमारी तरफ करंट आ रहा है, ये हमसे अवे जा रहा है, यानी कि ये तार है, एक वायर है, कॉपर वायर, उसमें हम ये शो करना चाहते हैं कि करंट हमारी तरफ आ रहा है, तो उसमें हम डॉट डाल देंगे। और अगर ये शो करना चाहते हैं कि करंट हमसे अवे जा रहा है, तो उसको क्रॉस से शो करेंगे। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड शो करने के लिए भी डॉट और क्रॉस इस्तेमाल करते हैं, और करंट को शो करने के लिए भी। लेकिन ये जब डॉट हम शो करेंगे, डॉट से मैग्नेटिक फील्ड शो करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि लाइनें हमारी तरफ आ रही हैं, और अगर क्रॉस से शो करेंगे तो हम कहेंगे कि लाइनें हमसे अवे जा रही हैं। अब यहाँ देखें, हम ये देखना चाहते हैं कि अगर एक कंडक्टर करंट कैरी है, कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। अब पहले आपकी किताब में ये पहले बताया हुआ कि फोर्स कितनी लगती है, और फिर बताया हुआ है कि क्यों लगती है। मैंने इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दिया है। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि फोर्स क्यों लगती है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि कितनी फोर्स लगती है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये देखिए, ये आपके पास N पोल है मैग्नेट का, ये S पोल है, यहाँ से लाइनें निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड की, N पोल से S पोल की तरफ टर्मिनेट हो रही है। ये एंड जो है पॉइंट S पोल है, ये इस तरह, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके अंदर इस तरह मैग्नेट अपना एक कंडक्टर जो है हमने इस तरह रखा हुआ है, ऐसे ये, तो उसमें वेलफस करंट हमारी तरफ आ रहा है। अब करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से बनेगा, और एक मैग्नेटिक फील्ड जो है ये परमानेंट जो N और S पोल हैं, इनके दरमियान स्पेस है, उसकी वजह से बनेगा। अब यहाँ ये देखें कि इस कंडक्टर के इस साइड पे ये सिचुएशन जो है, खास तौर पर अगर हम यहाँ एक लाइन ड्रा करते हैं बिल्कुल इसके यहाँ, ये तो इस पॉइंट के ऊपर दोनों फील्ड जो हैं एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, दोनों फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, यानी कि इस तरह की सिचुएशन है उसमें कि जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड है, और जो परमानेंट मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो तो डाउनवर्ड है। तो यहाँ चूंकि दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका मतलब यह है कि इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो वीकेस्ट होगी इस पॉइंट पे, इस लाइन के ऊपर एग्जैक्टली। और इसी तरह अगर हम ये देखना चाहते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, तो वो भी इसी लाइन पे बनेगा। अब यहाँ देखिए कि ये वो पॉइंट होंगे जिस पॉइंट के ऊपर दोनों जो फील्ड हैं एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कंडक्टर के इस साइड पे एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, और इस लाइन पे एग्जैक्टली जो फील्ड होगा वो वीकेस्ट होगा। रिजल्ट क्या निकलेगा कि इसके ऊपर एक धक्का लगेगा, फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस की वजह से करंट कैरियर कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस वजह से लगती है कि एक साइड पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वीक हो जाता है, और दूसरी साइड पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो फील्ड वीक क्यों होता है कि दोनों फील्ड मीनिंग करंट कैरियर करंट की वजह से जो फील्ड बना है और परमानेंट जो फील्ड है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से फील्ड जो है वो वीक बनता है, और यहाँ फील्ड जो है दूसरी साइड पे एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग बनता है। अब इसके ऊपर फोर्स इस तरफ यानी इस डायरेक्शन में लगेगी। यही बात जो है यहाँ हम अगर देखते हैं तो ये देखें, ये दो हमारे पास थिक कॉपर वायर है, इसको कंडक्टिंग ट्रैक भी कह सकते हैं। इसके ऊपर ये एक और हमने कंडक्टर रखा हुआ है, और हमने ये किया कि ये जो दोनों कंडक्टर थे इसके साथ एक बैटरी को अटैच कर दिया। जब बैटरी को अटैच करेंगे तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा ऐसे। अब ये देखिए, अगर हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमसे अवे है, जिस तरह के मैंने पहले बताया कि ये क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है
ये शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हमसे अवे जा रही हैं, इनवर्ड द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड है। तो होगा क्या, इसके ऊपर कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। क्यों इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ये देखें इस कंडक्टर में करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम राइट हैंड अगर इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड रूल, तो कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बन रहा है, यानी कि इस साइड पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, जबकि इस साइड पे जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी तरफ है, जबकि परमानेंट मैग्नेट जो बनता है उसकी डायरेक्शन जो हमसे अवे है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडक्टर के इस साइड पे फील्ड वीक हो जाएगा, इस साइड पे फील्ड जो स्ट्रांग हो जाएगा। रिजल्ट क्या निकलेगा कि इसको इस डायरेक्शन में पुश मिलेगी, यानी कि इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो इसके ऊपर ज़रा गौर करें। कल हम देखेंगे इंशाल्लाह कि ये फोर्स जो है किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अल्लाह हाफिज़।